तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए जैसा कि आप सभी को पता होगा कक्षा 12वीं के हिंदी और अंग्रेजी के पेपर वायरल हुए थे, उसी प्रकार से अभी अभी ये देखिए सामाजिक विज्ञान का पेपर जो है मुझे मिला हुआ था। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। देखिए सेट सी का ये पेपर है जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा और यहाँ पे कल यही पेपर आ गया तो आपको पछतावा हो जाएगा। तो देखिए सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। आपका सिर्फ मैं 10 से 15 मिनट का समय लूंगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर पीडीएफ के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और सभी क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो गाइस प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिख रहा होगा। देखिए चुपचाप इस पेपर को पूरा देख लेना आप, जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने चुपचाप इसलिए लिखा हुआ है थंबनेल में, ज्यादा हल्लापन को नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प चुन करके हमें लिखने थे, तो यहाँ पे 6 सही विकल्प आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो पहला जो दिया गया है, भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की निशांत कमी झेलेंगे? 20 करोड़ लोग हैं जो जल की निशांत कमी झेलेंगे। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। भारत की प्रमुख आय वस्तु है खनिज तेल है, ठीक है। भारत की प्रमुख आय वस्तु कौन सी है? खनिज तेल है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए। सहेली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया? तो 1956 में सहेली को श्रीलंका में राजभाषा घोषित कर दिया गया था, ठीक है। सहेली जो भाषा थी उसको श्रीलंका में 1956 में यहाँ पे राजभाषा घोषित कर दिया गया। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? तो देखिए 14.36% महिला सांसदों की संख्या थी 2019 में। देखिए भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आप सभी को पता होगा केरल है। इसके बाद थे आपके यहाँ पे जो थे रिक्त स्थान, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो रिक्त स्थान आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको करने थे। देखिए पहला है आपका कपास। देखिए कपास या कॉटन नए युग का यहाँ पे प्रतीक माना गया है, तो यहाँ पे आपको नए युग भरना होगा पहले में। दूसरा जो दिया गया है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर होता है। भारत में केंद्रीय जो है केंद्र की सरकार जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जो चौथा रहेगा इसमें जातिवाद भरना है। जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। औसत आय को यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कहा गया है। तृतीयक क्षेत्रक में यहाँ पे श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे जो आपको भरने थे वो मैंने ऑलरेडी भर दिए हैं, ताकि आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम ना देना पड़े और सभी क्वेश्चंस के आंसर आप देखते जाएं। सो गाइस देखिए जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मैं ऑलरेडी आपको इसके पहले वाले पार्ट 1 में बता चुका हूं, तो आपको वो पार्ट 1 देख लेना है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब मैं आगे नहीं बताऊंगा सभी के आंसर्स, अभी सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव बस इतना था, जो आगे के क्वेश्चंस अपने बचे हुए थे उन सभी को सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 70 तक ये सारे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे देख लीजिए आप किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने थे। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन मैंने दिखा दिए हैं। अब चलिए हम देखते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। सो गाइस इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, संसाधन से क्या अभिप्राय है, ठीक है। संसाधन जो है उससे क्या आशा है? तो देखिए पहले का आंसर कुछ इस प्रकार से आपको करना था। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन है, ठीक है। तो ये संसाधन की आपकी परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? तो पारिस्थितिक तंत्र की भी आप परिभाषा देख लीजिए क्या होगी। भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या फिर परितंत्र कहते हैं। सो गाइस इसकी जो पीडीएफ है जो सॉल्यूशन की जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, studynotespj.com पे जाके आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखा भी दूंगा डाउनलोड करके, ठीक है। तो इसके बाद था आपका प्रश्न क्रमांक 8 क्या है? जल संरक्षण के लिए, ठीक है, जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र की क्रांति आवश्यक है, क्यों आवश्यकता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो शुष्क कृषि है उसके तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधों फसलों के विकास द्वारा अब क्षेत्र में देखिए क्रांति लाने की आवश्यकता है, इसलिए जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में क्रांति की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट का उपयोग क्या है, ठीक है। बॉक्साइट का उपयोग पूछा गया है। बॉक्साइट एक धातु आप सभी को पता होगा, तो इसका उपयोग क्या है? देखिए मैं बता देता हूँ। बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें बनाने में भी बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मिट्टी का तेल साफ करने में, ठीक है, विद्युत सुचालक के रूप में भी यहाँ पे बर्तन बनाने में, मिश्र धातु बनाने में आदि में बॉक्साइट का जो उपयोग है वो किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका देखिएगा यहाँ पे बॉक्साइट के बाद आप देखिएगा यहाँ पे जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दिया गया था वो है अपना उदारवाद का अर्थ हमें बताना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हम देख लेते हैं। उदारवाद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो उदारवाद यानी
देखिए उदारवाद का अर्थ जो है वो इस शब्द से बनकर बना हुआ है, ठीक है। लातिन शब्द के मूल जो लेबर है, लेबर पर आधारित है, ठीक है। जो ये शब्द दिया गया है इसके लेबर शब्द पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है? आजाद। और नए वर्गों के लिए उदारवाद का आशय था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीति रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार को जोड़ देता था जो यहाँ पे सभी सहमति से बनी हो। तो ये जो है आपके उदारवाद की परिभाषा है। तो आप चाहें तो साथ साथ मेरे साथ दोहराते जाएं, जिससे कि आपको यहाँ पे जो परिभाषा है वो भी याद होती जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, दिया गया है कारण लॉ क्या है, ठीक है। कारण लॉ क्या था, ठीक है। कारण लॉ क्या था, तो चलिए मैं आप बता देता हूं। ब्रिटिश सरकार ने भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, यहाँ पे जो भूस्वामी थे, जो यहाँ पे भूमि के जो स्वामी थे, उनके दबाव में आकर मक्का के आयात में पाबंदी लगा दी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यहाँ पे पाबंदी लागू की थी उन्हें कारण लॉ कहते हैं, ठीक है। जो कानून उन्होंने लागू किए थे उन्हीं को हम कारण लॉ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप, यहाँ पे दिया गया है, तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पंचांग से क्या आशय है, ठीक है। तो ये भी 2 अंक का है आपका, पंचांग से क्या आशय है, चलिए देख लेते हैं। चांद सूरज की गति, ठीक है। चांद, यहाँ पे मैं सही से कर देता हूँ, हाँ। चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन में जुड़ी अहम जानकारियां देना पंचांग कहलाता है, ठीक है। तो ये पंचांग की आपकी परिभाषा होगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिएगा गठबंधन सरकार से क्या आशय है, ठीक है। गठबंधन की सरकार से क्या आशय है, तो इसका आंसर देख लीजिए। एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल एक दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और साझा कार्यक्रम स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक आपका 14वां। तो चलिए 14वां देख लेते हैं। सो गाइस, अभी मैं जो पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के रूप में दिखा रहा था, जो पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, इस पीडीएफ को मैंने आपको फाइनली प्रोवाइड करा दिया है। सबसे पहले आपको अपने गूगल पे क्या लिखना होगा, स्टडी नोट्स पीजे लिखना होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से पहली वेबसाइट studynotespj.com दिखेगी, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद MP बोर्ड दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिएगा यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। कक्षा 10वीं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान ढूंढ लेना है, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। अभी हम देख रहे हैं सेट सी का, सेट A B C सभी डल चुके हैं, तो सेट सी पे हम क्लिक कर देंगे। सेट सी पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे। देखिए सेट सी का हमारा पेपर है, हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप यहाँ पे PDF को डाउनलोड करेंगे। सबसे नीचे आपको आ जाना है, ठीक है। सबसे नीचे आने के बाद देखिएगा डाउनलोड बटन जो दिख रहा है, इस पे क्लिक करने से पहले एक बार इस साइड पे चला जाना है आपको, ताकि ये डाउनलोड बटन एक्टिवेट हो जाए। जैसे ही आप साइड पे जाएंगे डाउनलोड बटन एक्टिवेट हो जाएगा, फिर डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। 15 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप इस साइड पे ना जाके आप डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देंगे पहले ही, तो PDF ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। इसलिए एक बार किसी भी ऐड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इनमें से किसी भी ऐड पे आप क्लिक करेंगे, फिर ये डाउनलोड बटन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। और 15 सेकंड के बाद देखिए, तो गाइस प्रश्न क्रमांक 14 था आपका। यहाँ पे देखिएगा दल बदल क्या है, ठीक है। तो दल बदल क्या है, विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना दल बदल कहलाता है। आप सभी ने देखा होगा, कोई कांग्रेस में रहता है, बीजेपी में चला जाता है, फिर फलाना पार्टी में रहता है तो दूसरी पार्टी में पहुंच जाता है, ठीक है। इसी को हम दल बदल कहते हैं। तो ये अपनी भाषा में लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट आपका लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अथवा में है राष्ट्रीय आय का अर्थ बताना था। तो चलिए राष्ट्रीय आय का अर्थ हम देख लेते हैं 15वें का अथवा का आंसर। देखिए एक देश की राष्ट्रीय आय से आशय साधारणतः एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योग होता है, ठीक है। जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग में की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तथा विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन यहाँ पे आय में जोड़ लिए जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये राष्ट्रीय आय की परिभाषा थी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट देखिएगा, दिया गया है लोकतंत्र शिशु मृत्यु दर क्या है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर को हमें समझाना था। तो शिशु मृत्यु दर देख लीजिए, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो कुछ इस प्रकार से शिशु मृत्यु दर की आपकी परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वस्तु विनिमय क्या है, ठीक है। तो वस्तु विनिमय क्या है इसको हम देख लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वस्तु विनिमय क्या है। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना, अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। तो ये वस्तु विनिमय की परिभाषा थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ से 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जलोढ़ मिट्टी तथा यहाँ पे काली मिट्टी में हमें अंतर बताना था। तो देखिएगा आप कुछ इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में आपको अंतर करना था। यहाँ पे देख लीजिए अंतर स्पष्ट किया गया है। देखिए यह मिट्टी हल्की
यह मिट्टी जो है इसका रंग भूरा होता है और इसका रंग क्या होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, तो पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर ये है, ये 40% पाई जाती है, 18% पाई जाती है। तीसरा अंतर ये है कि नदियों के किनारे पाई जाती है, जैसे कावेरी हो गई, ठीक है, कृष्णा नदी हो गई, और ये जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन स्टेट में पाई जाती है। और इस मिट्टी में देखिए चने का अंश अधिक होता है, और इस मिट्टी में क्या होता है, मैग्मा, लोहा और एल्यूमिनियम। ठीक है, मिट्टी में भी ये सब पाए जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा, जलोढ़ तथा यहाँ पे काली मिट्टी में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो है आपका 19वां, कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में आपको बताना था। सो गाइस यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आप देख लें, आप यहाँ पे देखिएगा 20वां क्वेश्चन दिया गया कुछ इस प्रकार से, देखिए कुछ इस प्रकार से 20वां है, और 20वें का अथवा देख लीजिए, परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधन में अंतर बताने थे। इसके बाद आप 22वां देख लीजिए, 21वां है यूरोप में मुद्रण के आगमन पर टिप्पणी, 22वां है भारत की भाषा नीति पर टिप्पणी, और जो 23वां है स्व सहायता समूह किसे कहते हैं, इसके गठन का उद्देश्य बताने थे। ठीक है, तो चलिए जो पीडीएफ में आपको दिखा रहा था सॉल्यूशन वाली, इस पीडीएफ को हम डाउनलोड करके आपको दिखा देते किस प्रकार से आप सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। सबसे पहले आपको मोबाइल में जाकर के स्टडी नोट्स पीजे लिखना होगा। ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे लिखने के बाद